सूरत में बारिश ने सिर्फ पानी नहीं बरसाया बल्कि सिस्टम की तैयारियों पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। खाड़ी किनारे बसे इलाकों में हालात ऐसे बिगड़े कि घरों के अंदर तक पानी घुस गया। लोगों की मेहनत से जुटाई गई गृहस्थी पानी में बहती नजर आई। अब इस जल भराव को लेकर जनप्रतिनिधियों ने सीधे सूरत महानगर पालिका की प्री मानसून तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सूरत के खाड़ी प्रभावित इलाकों में जल भराव की स्थिति ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। प्रेमनगर इलाके में हालात सबसे ज्यादा खराब बताए जा रहे हैं, जहां स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब 1000 से ज्यादा घरों में पानी भर गया। घरों में पानी घुसने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई परिवारों का घरेलू सामान खराब हो गया। लोगों का कहना है कि बारिश शुरू होने से पहले नालों और खाड़ियों की सफाई को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन बारिश के बाद जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। पानी भरने के बाद प्रभावित लोगों ने प्रशासन से तुरंत राहत और स्थायी समाधान की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जनप्रतिनिधियों ने सूरत महानगर पालिका की आरोप लगाया गया है कि प्री मानसून काम और खाड़ी सफाई के नाम पर करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद खाड़ी किनारे बसे इलाकों में हर साल ऐसी स्थिति क्यों बनती है। सवाल ये भी उठाया गया है कि अगर समय रहते खाड़ियों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था मजबूत की गई थी तो फिर लोगों के घरों तक पानी पहुँचने की नौबत क्यों आई। पानी उतरने के बाद भी लोगों की परेशानी खत्म नहीं हुई है। कई परिवार अब अपने घरों में हुए नुकसान को संभालने में जुटे हैं। किसी का जरूरी सामान खराब हुआ तो किसी के बच्चों की पढ़ाई का सामान पानी में खराब हो गया। लोगों का कहना है कि उन्हें सिर्फ अस्थायी मदद नहीं बल्कि ऐसी व्यवस्था चाहिए जिससे हर साल बारिश में यही परेशानी दोबारा न झेलनी पड़े। इस मामले में जनप्रतिनिधियों ने इसे कथित तौर पर मानव निर्मित समस्या बताया है। उनका आरोप है कि कुछ जगहों पर खाड़ी के प्राकृतिक बहाव में रुकावट और अवैध निर्माण जैसी वजहों से जल भराव की समस्या बढ़ रही है। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित विभाग की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। वही सरकार की ओर से घोषित 6800 रुपए की सहायता राशि को भी प्रभावित लोगों के लिए कम बताते हुए राशि बढ़ाने की मांग की गई है। बारिश हर साल आती है, लेकिन सवाल वही है, क्या हर साल खाड़ी किनारे रहने वाले लोगों को इसी तरह पानी की मार झेलनी पड़ेगी। करोड़ों के खर्च के बाद भी अगर लोगों के घर में पानी भर रहा है तो जिम्मेदारी तय होना जरूरी है। अब देखना होगा कि सूरत महानगर पालिका और प्रशासन इस जल भराव की समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाता है। सूरत महानगर पालिका जे कामगीरी प्री मानसून પહેલાની હોય છે આપ સૌએ જોઈ છે અને સુરતની જનતાએ જોઈ છે કે આ ખાલી કાગળ પરની પ્રક્રિયા છે। ગટાર સાફ કરવાનું કે ખાડી સાફ કરવાનું કે અન્ય પ્રકારની જે ફ્રોમ ડ્રેનેજ વોટર છે એ સાફ કરવાનું ખાલી કાગળ પરનું નાટક છે। લાખો કરોડો રૂપિયા ખર્ચ થાય છે, પરંતુ બધું કાગળ પર છે અને જેના લીધે શહેરની જનતાને અને ખાસ કરીને ખાડી કિનારે રહેનાર લોકોને ખૂબ જ વેઠવું પડે છે। આ जुलाई महीना 3-4 तारीख से जो वरसाद पड़ी और 7મી तारीखे जोरदार वरसादना लीधे आज आखू प्रेमनगर पूरा खाड़ी किनारे विस्तार मीठी खाड़ी थी लईने छेक पंचनगर सुधी अहींया बेस्तान सुधी पाणी जलमय थई गયેલ। परंतु आ कुदरतना पापे नहीं, परंतु आ मानव सर्जित पापे मानव द्वारा खाड़ीओ पर करेल दबाण कुदरती वહેણને आ મિલેનિયમ 4ના ગજરા બંધુએ ડાયવર્ટ કરી દીધું છે। જ્યારે તમે કુદરતને વહેમને ડાયવર્ટ કરો તો કુદરતનો પ્રકોપ તમને ભોગવશે ને એ ભોગવવાનું કામ આ શહેરીજનોને નિર્દોષ લોકોને ભોગવવું પડે છે, જેના લીધે 50 લોકો આ અતિવૃષ્ટિમાં ગુજરી ગયા છે। હજુ સુધી રાહત લોકો સુધી પહોંચી નથી। પ્રેમનગરમાં 1000 ઝૂંપડાઓ છે, 800 સુધી પહોંચે છે। દરગાહ છે, પ્રેમનગર છે, ઘણા બધી વસ્તીઓ છે। નામ લિસ્ટ આખું લિસ્ટ 1 કલાક લાગશે। તો સરકારે તાત્કાળ હર્ષભાઈએ જે जाहरात करी है राज्य सरकार द्वारा 6800 रुपयानी एक खूब अपूर्ति है। हजू भी अमरा प्रेमनगर कहूँ कि शहर कहूँ पानी भरी जवाथी घर वखरीनो सामान छोकराओं स्कूल दफ्तर गादला तकिया टीवी फ्रीज बकरा मरघा बधा ज वही गया है। सरकारे जो अपूर्ति राहत आपी है एमां तत्काल वधारो करीने शहेरीजनोने आर्थिक मदद करवी जोईए अने सरकारे तात्काळ आ मिलेनियम 4 जे मीठी खाड़ी पर आवेलुं छे एनाथी सनिया कणदेव सुधी लोकोने आफत थाय छे। अमे तो गत वर्षे बुलडोजर लईने आने तोड़वा गया था, परंतु उधना पोलीसे अने ते समयना अधिकारीओए अमने पकड़ीने जेलमां पूरी दीधेला कि तमे आवुं शुं काम करो छो। परंतु आजे अमे नहीं करीए, पण अत्यारे सरकारनी जरूर छे। सरकारे सूरत महानगरपालिकाना सत्ताधीशोए जे माननीय मुख्यमंत्रीश्रीए कीधुं छे कि 15 मीटरनुं खाड़ीना सेंटरथी तमे खुल्ला करो। हुं तो कहूं कि 9 मीटरनुं ज करो। जे पहले जे सरकारे नक्की करेलुं ब्रिटिशना समयथी छे खाड़ीथी 9 मीटर पर कोईपण दबाण थवा जोईए नहीं। तो आ 9 मीटरनुं दबाण तोड़वा माटे सौथी पहेला आ मिलेनियम 4 थी जे मानव सर्जित आपत ऊभी करे छे आ लोकोनुं आ मिलेनियम 4 मार्केट तोड़वा जोईए। तो मने लागे छे कि शहेरनी जनता अने खास करे खाड़ी विस्ताરના લોકો આરામથી રાત્રે ઊંઘી શકશે। અને તો થોડું વરસાદ આવે તો લોકો પોતાનું ઘર બહાર લઈને કંઈક
સ્કૂલોમાં તો કશે કોર્પોરેશનમાં આશરો ઢૂંઢવા જાય છે, કેટલાક સામાજિક ને સંસ્થાઓ લોકોને ભોજન આપે છે અને સરકારની આર્થિક સહાય અપૂરતી છે. તો આમાં પણ સરકારે તત્કાળ વધારો કરવો જોઈએ, અન્યથા શહેરની જનતા અને અસરગ્રસ્તો રોડ પર આવશે. માટે મારી માન્ય CR પાટીલ સાહેબ, કેન્દ્રીય જળમંત્રી શ્રી અને હર્ષભાઈ સંઘવી સાહેબ, ઉપમુખ્યમંત્રી શ્રી ગુજરાત રાજ્યની વિનંતી છે કે તત્કાલ આ ગરીબો તરફ ધ્યાન આપો, અન્યથા આ ગરીબો રોડ પર આવશે અને આપણા ન્યાય માટે લડત ચલાવશે.